हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट का डेरिवेशन करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यहाँ पर रिएक्टेंट दिया गया है और ये प्रोडक्ट है, ठीक है। टाइम जब जीरो रह रहा है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ए है आफ्टर और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जीरो है। टाइम टी पे क्या हो रहा है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है एक्स घट जा रहा है और प्रोडक्ट एक्स बन जा रहा है, यानी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन एक्स हो जा रहा है, ठीक है। इस x को ए नॉट माइनस ए टी भी लिखा जा सकता है। ए नॉट जो होता है इनिशियल कंसंट्रेशन होता है और ए टी जो होता है आफ्टर टाइम टी जो कंसंट्रेशन बचता है वह होता है। और जब ए नॉट में से ए टी जब घटाएंगे तो x आ जाएगा, ठीक। अब क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू जीरो पर कई कई लोग ए नॉट लिखते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन को, कई लोग सी नॉट लिखते हैं। देखने को मिलेगा अगर आप अदर वीडियोज में देखेंगे तो, इसलिए सोचा बता दूं। आगे है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। रेट लॉ को लिखा जाता है माइनस टी कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय इंस्टेंटेनियस टाइम टी, ठीक है। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन रहता है, कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर 1 रहता है क्योंकि हम फर्स्ट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट का डेरिवेशन कर रहे हैं। आगे जब प्रोसेस बढ़ता है तो देखिए क्या होता है, माइनस टी से आ जाएगा यहाँ पर, और जो जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन रहता है तो यहाँ पे इक्वल आता है और एक कांस्टेंट आता है, इसे के कहा जाता है, के से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे इसको सेम एज इट इज उतार लिया जाएगा, लिख दिया जाएगा। आगे है माइनस डी कंसंट्रेशन ए डिवाइडेड बाई ए। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पे जो डी टी है यह आ गया है राइट साइड में, और जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है वह लेफ्ट साइड में नीचे आ गया है, ठीक है। इसको आगे जब हम प्रोसीड करते हैं, जब दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं तो ए नॉट जो इनिशियल कंसंट्रेशन है टाइम इज इक्वल टू जीरो पर, टाइम इज इक्वल टू टी पे कंसंट्रेशन कितना बच रहा है, 80 बच रहा है। और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, टी इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पर टी इज इक्वल टू टी, लोअर लिमिट अपर लिमिट है। जब आप इंटीग्रेशन पढ़े होंगे तो आपको पता होगा क्या होता है लोअर लिमिट अपर लिमिट। और यहाँ पे डी टी है कि जो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। आगे देखिए क्या होगा, आगे जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, आगे जब फर्दर प्रोसीड करते हैं उस इक्वेशन को, तो वहाँ पे एक एल एन आता है, इसे नेचुरल लॉग कहा जाता है, ठीक। नेचुरल लॉग को कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, यहाँ पे ये कंसंट्रेशन का जो अपर लिमिट होगा ऊपर लिखा जाएगा, लोअर लिमिट नीचे लिखा जाएगा, इज इक्वल टू माइनस के टी का लोअर लिमिट जीरो, अपर लिमिट टी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, एल एन ए टी हो जाएगा माइनस एल एन ए नॉट हो जाएगा। इसके लिए देखिए आपको इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ पर हो जाएगा माइनस के टी, यहाँ पे क्या होता है के टी माइनस टी होगा और टी माइनस जीरो होगा, क्योंकि टी माइनस अगर हम जीरो करते हैं तो टी ही आएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे माइनस के टी ही रहेगा, ठीक। अब देखिए आगे जब प्रोसीड करते हैं तो आ जाएगा एल एन ए टी अपन ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, और जब हम यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ इस प्रकार आता है। आगे जब प्रोसीड करेंगे तो एल एन जो है इज इक्वल टू होता है 2.303 लॉग बेस 10 ए नॉट अपन ए टी इज इक्वल टू के टी हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया है। और जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डिवाइड होता है वो नीचे आता है लॉग में। तो सपोज कीजिए या कुछ इस फॉर्म में है और यहाँ पर हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया है, तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ए नॉट पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ए नॉट ऊपर आ जाएगा और ए टी नीचे आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार हुआ है। आगे जब हम इसको प्रोसीड करेंगे तो के को यहीं पर रख दीजिए और टी को नीचे ला दीजिए, ठीक। टी नीचे आएगा तो इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे हम,
कुछ इस प्रकार आएगा इक्वेशन k इज इक्वल टू 2.303 अपन टी लॉग बेस 10 ए नॉट अपन ए टी। आगे क्या होगा, यहाँ पर इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, कई किताबों में आपको इस प्रकार भी, या कोई टीचर जो है डेरिवेशन कराते हैं इस प्रकार भी रेट कांस्टेंट का डेरिवेशन कराएंगे, लिखेंगे k इज इक्वल टू 2.303 अपन टी लॉग बेस 10 ए अपन ए माइनस एक्स। ठीक है, आगे देखिए हाफ लाइफ का देख लेते हैं। राइटिंग थोड़ी बेकार है लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, हाफ लाइफ पीरियड में टाइम जो होता है टी हाफ हो जाता है, इनिशियल कंसंट्रेशन जो है आफ्टर टाइम टी हाफ कंसंट्रेशन ही बनता है। ठीक है, तो देखिए जब टी हाफ हो जाएगा तो पहले वाला जो इक्वेशन आया रेट कांस्टेंट का उसी में हम इसको स्टेबल करेंगे, तो कुछ इस प्रकार आता है। सॉरी, देखिए टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपन के लॉग बेस 10 ए नॉट अपन ए टू। अब ए नॉट अपन ए टू क्या है, यहाँ पे जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसी का हाफ हो गया है और कुछ नहीं है। इसे आप ए माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, इसमें कोई तो राय नहीं है। आगे जब हम इसको प्रोसीड करेंगे फर्दर तो टी हाफ जो होगा इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 मल्टीप्लाई लॉग 2 टू द बेस 10, और जब लॉग 2 टू द बेस 10 होता है तो उसकी वैल्यू होती है 0.3010, और जब इसकी वैल्यू 0.3010 है यहाँ पर है और 2.303 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आता कितना है, आता है 0.693। कितना आएगा 0.693। यहाँ पर के है तो के आ जाएगा और कुछ इस प्रकार हो जाएगा टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपन के। देखिए अब इस प्रकार हमें क्या मिल गया, हाफ लाइफ पीरियड मिल गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो कि होता है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपन के। नोट करने वाली बात यह है कि टी हाफ जो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन होता है। सॉरी, ए नोट क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन होता है, तो टी हाफ जो क्या होता है डिपेंड नहीं करता है इनिशियल कंसंट्रेशन पर। कंक्लूजन ये है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।